हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम G20 समिट 2023 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह आयोजित किया गया था भारत मंडपम में, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलन के लिए तैयार किया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो भारत के पास जो G20 की अध्यक्षता है वो है 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 दिसंबर 2023 तक। और भारत G20 का सदस्य कब बना था? तो जो भारत G20 का जो सदस्य है वो बना था सन 1999 में। अगला प्रश्न, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का जो ये है 18वां संस्करण है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता की है वो की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने थे? तो G20 2023 में जो भारत के शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है वो होता है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगला प्रश्न, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना? G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अजाली ओस्मानी जी। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है और अफ्रीकी संघ का जो गठन हुआ था वो किया गया था 9 जुलाई 2022 को। तो G20 का जो 21वां स्थायी सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकी संघ। अगला प्रश्न, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में जो अब कुल सदस्यों की संख्या हो गई है वो हो गई है 21, क्योंकि अफ्रीकी संघ को भी अब जोड़ लिया गया है। तो G20 की जो स्थापना है वो कब की गई थी? G20 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1999 में। G20 में अब कुल सदस्य हो गए हैं 21, जिसमें से 19 देश है और 2 क्या है? संघ है। 21वां जो सदस्य है वो बना है अफ्रीकन यूनियन। G20 के जो 21 सदस्य है वो कौन कौन से हैं? 2 है इसमें संघ, जो है यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इसके अलावा भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये जो कुल 19 देश है ये भी क्या है? G20 के सदस्य हैं। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये जो नटराज की प्रतिमा है यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 27 फीट और जो चौड़ाई है 21 फीट और इसका जो वजन है वो कुल 18 टन है। और यह जो नटराज की मूर्ति है यह अष्टधातु की बनी है, यानी सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा। इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाइन के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया है। अगला प्रश्न, G20 समिट 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे थे? तो G20 समिट 2023 में चीन, रूस और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वह यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के कारण नहीं पहुंच पाए थे। उनकी जगह जो रूस के विदेश मंत्री थे सरगेई लावरोव वो आए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस आयोजन में नहीं आ पाए थे। तो इस आयोजन में चीन के प्रधानमंत्री ली यांग आए थे। इसके अलावा जो स्पेन के राष्ट्रपति थे पेड्रो सांचेज वो भी इस आयोजन में नहीं आए थे क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था।
अगला प्रश्न, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की जो स्थापना है वो की गई थी 1999 में। अगला प्रश्न, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 85% है। अगला प्रश्न, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो जो G20 का पहला शिखर सम्मेलन था वो हुआ था अमेरिका के वॉशिंगटन DC में और ये आयोजित किया गया था 2008 में। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कब आयोजित हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित हुआ था 9 से 10 सितंबर तक। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कुल 9 अतिथि देशों को बुलाया गया था। तो जो अतिथि देश थे मॉरिशियस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, G20 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है? तो G20 2023 के ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील देश शामिल है। ट्राइका का मतलब होता है कि पूर्व में जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वर्तमान में कौन अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है और जो आगामी संस्करण है उसमें कौन इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इससे पहले जो 2022 था उसमें जो अध्यक्षता की थी वो था इंडोनेशिया, वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो है भारत और अगले संस्करण में जो इसकी अध्यक्षता करने वाला है वो है ब्राजील। अगला प्रश्न, G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति दिखाई गई है? तो G20 के लोगो में जो कमल पुष्प है उसकी आकृति दिखाई गई है। G20 जो लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवांत रंगों केसरिया, सफेद और हरे एवं नीले रंगों से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। अगला प्रश्न, G20 के लोगो में कमल के फूल की पंखुड़ियां क्या दर्शाती है? तो G20 के लोगो में जो कमल के फूल की पंखुड़ियां है वो दर्शाती है 7 महाद्वीपों को। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन के 19वां संस्करण है उसकी अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ था? तो G20 जो शिखर सम्मेलन 2022 है वो आयोजित हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। तो जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 था वो इंडोनेशिया बाली में आयोजित किया गया था 30 से 31 अक्टूबर तक। 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है वह भारत के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है जो 9 से 10 सितंबर 2023 तक है। और जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन है 2024 में वह ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों की तीनों इसकी क्या है? आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहां आयोजित हुई थी? तो जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 थी वो आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई थी? G20 वित्त मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी की गई थी वो की गई थी बेंगलुरु में। ये थे G20 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा हम क्या करते हैं, G20 जो 2023 की प्रमुख बैठकें थी भारत में वो कहां कहां पर की गई थी? तो G20 की जो प्रथम शेरपा बैठक थी वो की गई थी उदयपुर, राजस्थान में। G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी नई दिल्ली में। G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की जो बैठक थी वो की गई थी बेंगलुरु में। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक की गई थी वाराणसी में। G20 के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी गोवा में। G20 के शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो की गई थी पुणे में। G20 के अनुसंधान मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी मुंबई में। G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो की गई थी इंदौर में। G20 की प्रथम संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी खुजराऊ, मध्य प्रदेश में। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी गोवा में।
G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी चेन्नई में। G20 के महिला सशक्तिकरण एवं मंत्री स्तरीय बैठक की गई थी गांधीनगर गुजरात में। G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी गांधीनगर गुजरात में। G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक की गई थी बेंगलुरु में। G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की जो बैठक की गई थी वो की गई थी जयपुर राजस्थान में। G20 के संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक थी वो की गई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। G20 की पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो बैठक थी वो की गई थी बेंगलुरु में। G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक की गई थी कोलकाता में। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक की गई थी वो की गई थी पुणे महाराष्ट्र में। G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की जो बैठक की गई थी वो की गई थी गुरुग्राम हरियाणा में। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी बेंगलुरु में। G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी कचकेरण गुजरात में। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की जो बैठक की गई थी वो की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। G20 की प्रथम विज्ञान सलाहकार गोमेज जो बैठक थी वो की गई थी उत्तराखंड रामनगर में। G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की जो बैठक की गई थी वो की गई थी गांधीनगर गुजरात में। G20 की पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक की गई थी मुंबई महाराष्ट्र। G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक की गई थी जोधपुर राजस्थान में। G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी चेन्नई तमिलनाडु में। और G20 की जो पहली सतत वित्त कार्य समूह की जो बैठक थी वो की गई थी गुवाहाटी असम में। तो ये थी 2023 G20 समिट की कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें। G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं हमने इस वीडियो में उनको कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।